हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कॉमर्स ओलंपियाड के बारे में। वैसे तो आपको सुनकर ये लग रहा होगा कि ये सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि जो स्टूडेंट्स क्लास 11th में हैं या क्लास 12th में हैं उनके लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। ICAI जो ओलंपियाड कंडक्ट कराने जा रही है वो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी है, यानी कि आप 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में हैं या फिर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो भी आप इसके लिए अपीयर हो सकते हैं। एक आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपके पास नॉलेज काम में आने वाली है उससे रूबरू होने का। हमारे एजुकेशन सिस्टम की जो प्रॉब्लम रही है वो ये रही है, हम जो स्कूल्स में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं काम करने के लिए तो उसकी नॉलेज की जो रिक्वायरमेंट होती है वो एकदम अलग होती है जो हमने पढ़ा होता है। तो अब आपको जो स्किल्स काम में आने वाली हैं वो आपको रेगुलरली सीखनी चाहिए। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लागू होने वाली है उसका पर्पस ही यही है कि जो हम सीख रहे हैं, जो हम स्कूल लाइफ में सीख रहे हैं, कॉलेज सीख रहे हैं, वो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो। इसी के तहत बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स आप अपीयर करते हैं, उसी के तहत आपका कॉमर्स ओलंपियाड भी होने वाला है। अब कॉमर्स ओलंपियाड को सुनकर हमें ऐसा लगता ही है कि जो स्टूडेंट्स कॉमर्स के हैं यानी कि 11th या 12th में हैं उनके लिए होगा, इसमें अकाउंट्स आएगा, बिजनेस आएगा। ऐसा नहीं है। अगर आप स्कूल में भी हैं, यानी अगर आप स्कूल क्लास 8 में है, 9th में या 10th में है तो भी आप इसके लिए अपीयर कर सकते हैं। तो एक बार इसकी डिटेल्स देखते हैं। पहले तो सबसे पहले जो आपका ICAI कॉमर्स ओलंपियाड 2023 है ये आपका 3 दिसंबर को होने वाला है, यानी कि 3 दिसंबर आपका एग्जाम का डेट रखा गया है। और ये जो एग्जाम होगा आपका, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन फॉर्मेट में होगा, यानी कि आपको किसी टेस्ट सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं होगी। अब इसके अगर हम करिकुलम की बात करें तो जो स्टूडेंट 8, 9th और 10th में हैं उनके इन 4 सब्जेक्ट्स का एग्जाम होगा, सोशल स्टडीज का, मैथमेटिक्स का, बिजनेस अवेयरनेस का और एप्टीट्यूड का। एप्टीट्यूड में आपके रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा। जो एग्जाम का मोड रहने वाला है वो ऑनलाइन रहने वाला है। पैटर्न जो होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी आपको कुछ भी राइट करना नहीं होगा, उसमें कुछ ऐसे टाइप नहीं लिखना होगा। आपके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आते हैं, MCQs आते हैं, वो आपको लिखने होंगे। ड्यूरेशन जो है एग्जाम का वो 60 मिनट्स रखा गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 है, मैक्सिमम मार्क्स 100 है, यानी 1 मार्क का आपके पास एक क्वेश्चन है। 60 मिनट जो है यानी कि 1 आवर जो है वो एग्जाम का ड्यूरेशन रखा गया है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है उस एग्जाम में, यानी कि आपको गलत क्वेश्चन आपको या करते हैं तो उसके लिए आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। तो 8, 9 और 10 इनके लिए इन 4 सब्जेक्ट्स का एग्जाम होगा। और आपके जो 11th और 12th या फिर ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं उनके लिए आपका जो एग्जाम होगा वो बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और एप्टीट्यूड, इनका एक एग्जाम होने वाला है। टाइमिंग्स की अगर हम बात करें तो डिफरेंट क्लासेस के लिए आपके पास स्लॉट गिवन है, यानी कि अगर आप 8 क्लास में हैं तो 10 बजे से 11 बजे तक एग्जाम होगा। 9th क्लास में अगर आप हैं तो 11:30 से 12:30 तक होगा। 10th में अगर आप हैं तो आपका 1 PM से 2 PM तक होगा। अगर आप 11th में हैं तो आपका 2:30 PM से 3:30 PM तक होगा। और आप अगर 12th में हैं तो आपका 4 PM से 5 PM तक होगा। ग्रेजुएशन में है तो 5:30 PM से 6:30 PM तक होगा। ठीक है। तो प्राइजेस की बात भी आपको बताई गई है, कौन कौन से प्राइज आपको मिलेंगे। एक बार इसका जो वेबसाइट पर नोटिफिकेशन है वो भी देख लेते हैं। तो ICAI कॉमर्स ओलंपियाड.in करके आप टाइप करते हैं तो यहाँ पे इसका होम पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको गिवन है जो आपका 8, 9, 10, 11, 12 टाइमिंग ग्रेजुएशन यहाँ पे गिवन है। डेट जो है एग्जाम की वो 3 दिसंबर 2023 है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अप्लाई कब तक कर सकते हैं। तो आप 27 नवंबर के शाम 6 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि 27 नवंबर यानी शाम को 6 बजे तक, ध्यान रखना शाम को 6 बजे तक है। हमारे माइंड में ये आता है कि एटलीस्ट 11:59 PM तक होगा, ऐसा नहीं है। आपका जो टाइम वैलिड है अप्लाई करने का वो 6 PM तक है 27 नवंबर के। और जो आपका एग्जाम डेट है वो 3 दिसंबर है। सिस्टम की रिक्वायरमेंट, अब आप जो एग्जाम देने वाले हैं ये एग्जाम आप घर पे बैठ के ही देने वाले हैं, आपको किसी एग्जाम सेंटर पे नहीं जाना है। तो आपका जो सिस्टम होना चाहिए उसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इनमें विंडो 7, 8, 8.1, विंडो 10 और लेटर यानी अपग्रेड सिस्टम वो भी हो सकता है। प्रोसेसर के बारे में बताया गया आपको। रैम जो है मिनिमम 2 GB आपकी रहनी चाहिए। क्रोम ब्राउजर पे आपको एग्जाम देना होगा ये। और जो मिनिमम इंटरनेट स्पीड चाहिए वो आपकी 2 Mbps की होनी चाहिए। तो ये बेसिक सिस्टम रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी चाहिए। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन अगर हम क्लिक करते हैं तो काफी और इसमें जो डिटेल है वो आपको निकल के सामने आएगी। तो एक बार ये आपको डिटेल में देखें कि इसका पर्पस क्या है। तो उन्होंने काफी सारे पर्पस बताएंगे। प्रोवाइड एक्सपोजर टू द पार्टिसिपेंट्स टू द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड टू द होन दी लर्निंग स्किल्स। तो ये बताया जाए एक्चुअली कॉमर्स स्ट्रीम को प्रमोट करने के लिए ओलंपियाड रखा गया है। कॉमर्स विजार्ड अलग होता है, कॉमर्स ओलंपियाड अलग होता है।
तो ये ओलंपियाड जो है ये आपको बताया गया है, ये 6 लेवल्स में रखा गया है। तो लेवल 1 to 3 की बात करें, यानी कि जो स्टूडेंट्स क्लास 8, 9 और 10th में हैं, जिन्होंने भी अकाउंट्स वगैरह नहीं पढ़ा होगा, तो उनको लेवल 1 to 3 में रखा गया है। तो उनके जो सब्जेक्ट्स होंगे वो 4 सब्जेक्ट्स होंगे ये वाले, और लेवल 4, 5, 6 यानी कि जो 11, 12 और ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं, उनके लिए जो आपके 4 सब्जेक्ट्स होंगे वो बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मैंने बताया वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग इसमें आने वाला है। एग्जाम पैटर्न हमने पहले ही बता चुके हैं आपको, 60 मिनट्स का एग्जाम होगा, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 25 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सब्जेक्ट थ्रू ऑनलाइन अरेंजमेंट, ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। मोड ऑफ ओलंपियाड की बात करें तो स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन द ICI कॉमर्स ओलंपियाड फ्रॉम एनीवेयर इन द डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल और आईपैड, यानी कि आप अपने मोबाइल से भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है ना, लैपटॉप मोबाइल से भी दे सकते हैं। हाउ टू रजिस्टर, तो रजिस्टर आप वेबसाइट पे जाके ही रजिस्टर कर सकते हैं इसके लिए, और नो रजिस्ट्रेशन फी रिक्वायर्ड, यानी कि आपको इस एग्जाम को देने के लिए कोई फी पे नहीं करनी है। तो आपके पास ये मौका है, आपको इस एग्जाम को अपीयर जरूर करें, आपको आइडिया लगेगा आपको फ्यूचर में कौन कौन से जो एप्टीट्यूड है वो पढ़ना होगा, या फिर जो और सब्जेक्ट्स हैं उन पे आपकी कमांड कैसी है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है और घर बैठ के एग्जाम देना है। आप 1 घंटे के लिए एटलीस्ट टाइम निकाल के एग्जाम दे सकते हैं 3 दिसंबर को। अगर हम प्राइजेस और सर्टिफिकेट्स की बात करें इस केस में, तो बहुत ही अच्छे प्राइजेस और सर्टिफिकेट्स है। सर्टिफिकेट्स तो सबको मिलेगा, जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसे एक अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर जो टॉप करते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा एक कैश प्राइज मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं टॉप 3 स्टूडेंट्स जो क्लास 8 में है, और वो टॉप 3 स्टूडेंट्स हैं अगर, तो उनको 10,000 तक का कैश प्राइज मिल रहा है। टॉप 3 स्टूडेंट्स विल बी गिवन 10,000 कैश अवार्ड ईच विद द मेरिट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप टॉप 3 में हैं तो आपको मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा और आपको कैश प्राइज भी मिलेगा 10,000 रुपीज का। सिमिलरली क्लास 9th में है तो सेम चीज रहेगी, क्लास 10th में है तो भी आपको 10,000 रुपीज मिलेंगे विद द मेरिट सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट 25 स्टूडेंट्स में आते हैं तो आपको 2,000 रुपीज का कैश प्राइज मिलेगा, और आपको कैश प्राइज विद इन दी एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट, यानी 2,000 रुपीज का आपको कैश प्राइज मिलेगा, और उसके बाद आपको एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट मिलेगा। सेम विद क्लास 9th एंड सेम विद क्लास 10th। सिमिलरली नेक्स्ट 50 स्टूडेंट्स विल बी गेटिंग 1,500 एज अ कैश प्राइज एंड एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट। तो आप देख सकते हैं 1,500, उसके बाद 1,000 रुपीज मिलेगा विद एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट। तो बहुत ही अच्छा आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो आपके काम में आने वाला है, और उसके बाद आपको एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिल रहा है और आपको एक कैश प्राइज भी मिल रहा है। तो ऑब्वियसली ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं आपको। इतनी अवेयरनेस होने के बावजूद भी जो लोग एग्जाम नहीं देते हैं, बहुत ही अच्छी चीज नहीं है। फ्यूचर में कंपटीशन टफ होगा तो आपको उससे रूबरू होना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि फ्यूचर में आपको कौन कौन से कंपटीशन में अपियर होना होगा, तो वहां पे किस तरह से आपके एग्जाम होंगे। बहुत सारे लोग पहली बार इंटरनेट पे अपना एग्जाम देंगे तो उनको भी एक पता लगेगा कि एमसीक्यू जो कंपटीशन है वो किस तरह के होते हैं, उनका जो इंटरफेस होता है वो कैसा होता है, और कंपटीशन किस तरह फेस किया जाता है। क्योंकि फ्यूचर में आप मान के चलिए आप 12th के बाद, जैसे अब CUET भी आ गया है, तो आपको मेरिट बेसिस पे एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको एक कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा CUET का। तो आप मान के चलिए कि आप जैसे स्कूल पास करेंगे, आपको किसी भी कॉलेज के लिए, जॉब के लिए आपको कंपटीशन फेस करना होगा, कि एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। तो इस तरह से आपको आइडिया मिलेगा किस तरह के एंट्रेंस एग्जाम फेस किए जाते हैं, और आपको एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है अभी ICI के द्वारा, जो आपको इसका जरूर का बेनिफिट लेना चाहिए, क्योंकि इसकी कोई रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम है, मोबाइल पे भी आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो सबको इसका बेनिफिट लेना चाहिए। जहां तक प्राइस की बात करते हैं हम क्लास 11th, 12th और ग्रेजुएशन के लिए, सो सेम इसका भी फंडामेंटल रहेगा, यानी कि थर्ड जो है टॉप 3 स्टूडेंट्स विल बी गेटिंग 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज, और उसके बाद नेक्स्ट 25 स्टूडेंट्स विल बी गेटिंग 2,000 रुपीज, 2,000 रुपीज, 2,000 रुपीज एंड सो ऑन। यहाँ पे मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा और यहाँ पे आपको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इस तरह आपको जो एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट है और वो सब मिलेगा, वो आपको गिवन रहेगा। तो ये आपके पास बहुत ही एक अच्छे मौके होने वाले हैं। आई थिंक दैट you should take the maximum benefit of all these things। तो इसके लिए जो आपको वेबसाइट है ये फॉलो कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट हमने बताई थी ICI.olympiad. जो आपको मेंशन था वो आप देख सकते हैं। तो बेसिक डिटेल तो हमने डिक्लेयर कर ली, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और उसके होम पेज पे ही आपको रजिस्ट्रेशन की डिटेल भी गिवन है, आप वहां जा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।